वो शिव शंभू है, मतलब अपने से निकले हुए हैं। तो खैर हमारे भी मन में ये चीज़ जागा कि क्यों ना हम दूर की चीज़ों को जानने से बढ़िया पहले अपने घर की चीज़ों को जाना जाए। एक ऐसी सुरंग थी जो राजा महाराजा लोग यहाँ से काशी विश्वनाथ तक जाते थे। वह तालाब माना जाता है बहुत पुराना, बहुत पहले का है और उसमें एक गहरा भी है और उसमें एक पेड़, वो एक तरकुल का जो साखू टाइप खंभा था, वह खंभा अभी भी कुछ दिन पहले तक था। माना जाता है कईयों सौ बरस से पुराना है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे बचा के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा टाइम मिला है तो शाम का समय है। हमारे साथ में ये गोलू चौरसिया और सत्यम चौरसिया जी और हम हैं, ये हमारे साथ में। और हम लोग अभी जा रहे हैं दुग्धेश्वरनाथ मंदिर और वहाँ पे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि वास्तव में वहाँ पे उसका इतिहास और वहाँ के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में जो अनुयायी रहते हैं तो उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। देखिए यहाँ का शानदार नज़ारा है, यही है छोटी काशी नगरी, जिसे वाराणसी के बाद से दूसरी काशी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अभी हम लोग मंदिर में एंट्री करने वाले हैं और लेकिन वर्तमान समय मेरा यहाँ पे रह रहे हैं रुद्रपुर में, तो इनको भी बुला लिए साथ में और समय से योगदान दे चुके हैं अपना समय का। ये है हमारे सर उपेंद्र सर, जो कि मिशन क्लासेस के डायरेक्टर और हेड भी हैं, और साथ में है ये भैया, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर ये शेयर मार्केट की हर्षद मेहता है अंगद गुप्ता और ये दो लोग मिल चुके हैं और आगे की जर्नी इन्हीं लोगों के माध्यम से स्टार्ट की जाएगी। हम लोग भी जितना कुछ भी जान रहे हैं यहाँ की चीज़ों के बारे में वो सब डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के माध्यम से। और अंगद भैया के माध्यम से ये जो गुरु महाराज हैं ये अभी राजी हो चुके हैं कि यहाँ के कुछ इतिहास और यहाँ पे कुछ तथ्यों को बताने के लिए जो कालक्रम रहा कि उत्पत्ति के समय से और अब तक का जो कालक्रम रहा वहाँ के इतिहास के बारे में इससे हम जानकारी लेंगे। तो वह सबसे पहले आपको प्रणाम। हमें ये सुनने में आता है कि यहाँ पे सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और शिवलिंग की उत्पत्ति क्या हुई थी, शिवलिंग तो पहले से था ही, लेकिन तो उसको जाने लोग बाद में। एक जो घटना थी उस घटना के बारे में कुछ आप बताइए। पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये मंदिर दुग्धेश्वरनाथ मंदिर महाकाल के उपज्योतिर्लिंग है। महाकालस्य ये लिंगम दुग्धेश विश्वतम, ये महाकाल के जो उपज्योतिर्लिंग है दुग्धेश्वरनाथ, ये विश्व प्रसिद्ध है और स्वयंभू शिव शंभू है, मतलब अपने से निकले हुए हैं। यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ मात्र लिंग स्पर्श कर लेने से ही सारे पापों और दुखों का नाश हो जाता है। आपको बताते चलें कि ईसा मसीह के 200 ईसा पूर्व ये शिवलिंग का पता चला था। यहाँ पे आप जंगल हुआ करता था, जंगल में लोग गाय भैंस चराने आते थे। तो एक राजा थे यहाँ पे, रुद्रपुर के राजा, उनकी एक गाय थी जिसका नाम सुनहरी गाय था। ये प्रतिदिन जो है इसी स्थान पे, जंगल के इसी स्थान पे स्वयं अपने दूध से अभिषेक करती थी और घर चली जाती थी। तो कुछ दिन ऐसी घटना घटी, फिर किसी ने राजा को अवगत कराया इस बात का,
राजा अपने आदमी लोगों को भेजे तो पता चला शिवलिंग का, देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कुछ विद्वान लोगों को बुलाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है खुदाई करके निकलवा के ये तो साक्षात शिव जी हैं, इनका स्थापना कर दिया जाए। तो राजा जी खुदवाने लगे। तो खुदवाने के साथ साथ जैसे ही खुदाई यहाँ की स्टार्ट हुई वैसे धीरे धीरे ये नीचे चलते गए। तो किसी विद्वान ने बताया कि महाराज ये भगवान ने अपना स्थान ले लिया है, आप ऐसा करिए पाताल न चले जाएं, यहीं पे अर्घ की स्थापना कर दीजिए, अर्घ बनवा दीजिए, यहीं पे पूजा अर्चना और एक छोटा सा मंदिर बना दीजिए। तो वही छोटा सा ये मंदिर बना, ये 14 सीढ़ी नीचे है और तब से आज तक अब पूजा अर्चना होने लगी। लोग जाने धीरे 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 पूरे अपने भारत में फेमस हो गए। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि के मौके पे अवसर पे बहुत सारी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। सबकी अपनी अपनी मन्नतें होती हैं जो भगवान भोलेनाथ उनकी मन्नताओं को पूरा करते हैं। अब एक बात ये भी है कि यहाँ का जो क्षेत्र है वह जैसे कि हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोग तो यहाँ पे बचपन से ही आते जाते रह रहे हैं, लेकिन बात ये सही है कि हम लोग के बगल में ही होने के कारण हम यहाँ का कभी भी ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और बस हम भी आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन वही कहीं दूर की चीज़ रहती है तो वहाँ के बारे में हम लोग के सभी लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ हुआ था, क्या चीज़ नहीं हुआ था। तो खैर हमारे भी मन में ये चीज़ जागा कि क्यों ना हम दूर की चीज़ों को जानने से बढ़िया पहले अपने घर की चीज़ों को जाना जाए। तब इसके लिए हमारे बाबा जी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किए और आप देख सकते हैं कि अभी जो बताया कि जो नीचे गया था वो शिवलिंग बाबा की अभी 14 सीढ़ी नीचे गया है। देखिए एकदम जस्ट वो चीज़ें बगल में है। आप हम चाहेंगे कि इसको दिखा दिया जाए थोड़ा सा। देखिए वहाँ पे ये 14 सीढ़ी नीचे है, ठीक। और यहाँ पे अभी सवाल है जो हम चाहेंगे कि सर जी का भी कोई सवाल हो तो ये भी कुछ पूछें अपना। और इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी काशी के बारे में आपका क्या मत है, क्या राय है? कि जैसे काशी विश्वनाथ में आप घर घर मंदिर देखेंगे और गंगा जी के तट पर बसा हुआ है हमारा काशी, वैसे रुद्रपुर एक बथुआ नदी के किनारे और हर घर में यहाँ पे मंदिर देखेंगे, सुबह सुबह आरती होती रहेगी। तो इसलिए जो है रुद्रपुर की नगरी जो है काशी से पहले से ही बड़ा मेल मिलाप रहा है और शिव जी के उपज्योतिर्लिंग होने के कारण और काशी के छवि जो यहाँ पे दिखाई देती है, इसीलिए इसको उपकाशी के नाम से भी लोग जानते हैं और विख्यात है। एक पीछे तालाब है, मंदिर के पीछे पश्चिम साइड में जस्ट एक तालाब है, बहुत बड़ा सा। बहुत पहले हम लोग भी जब छोटे थे तो आते देखते, अब तो चारों तरफ से उसका बहुत सुंदरीकरण हो गया, अच्छा लग रहा है। वह तालाब माना जाता है बहुत पुराना, बहुत पहले का है और उसमें एक गहरा भी है और उसमें एक पेड़, वो एक तरकुल का जो साखू टाइप खंभा था, वह खंभा अभी भी कुछ दिन पहले तक था। माना जाता है कईयों 100 बरस वो पुराना है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मतलब वो खंभा था, कैसा वो, उसका इतिहास क्या रहा है? जो यहाँ पे आप पोखरे जो देख रहे हैं पीछे जो है वो सूरज कुंड है जी। सूरज कुंड पोखरा है पीछे और पहले पश्चिम दरवाज़ा ही हुआ करता था, पूरब की तरफ दरवाज़ा नहीं हुआ था। तो लोग वहीं से नहाते थे और वहीं से जल भरते थे। और जो है पीछे आप जाएंगे पश्चिम दिशा में तो सामने वही जो पहले का दरवाज़ा वही है। तो सामने नंदी बाबा हैं, तो पहले उनका नंदी बाबा का दर्शन करके ही लोग यहाँ पे होते थे। फिर बाद में धीरे धीरे भीड़ जो है इकट्ठा होने लगी। भीड़ बढ़ने के कारण एक और दरवाजे का निर्माण करना पड़ा। तब जो पूरब के साइड में जाएंगे तो आपके सामने जो है ये चंद्रकुंड है। ये
पहले भी था, उस समय भी था, लेकिन ये दरवाज़ा न होने के कारण ये पोखरे का निर्माण नहीं हुआ था। तो हर जगह मंदिर में देखेंगे तो सूर्य कुंड और चंद्र कुंड रहता है, और ये भगवान के साथ ही। ये पश्चिम साइड में जो है आप बताया कि सूर्य कुंड है, पूर्व साइड में चंद्र कुंड है। क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्व से तो सूर्य भगवान उगते हैं, तो इनका तो सूर्य कुंड होना चाहिए, पश्चिम साइड से मान लीजिए कि उनका चंद्र कुंड होना चाहिए। तो ऐसा इससे पूर्व और पश्चिम से नहीं, पश्चिम की बात ये है कि पश्चिम से ही दरवाज़ा था। अच्छा। और सूर्य कुंड का इसलिए उसका नाम रखा गया कि मानसरोवर सूर्य कुंड जो लोग स्नान करते हैं तो पहला जल सूर्य को ही देते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ा। सबसे पहले जो जल दिया जाता था वो इधर ही दिया जाता है। मंदिर बना पोखरा तभी से बना हुआ था। अच्छा। उसी समय तो राजा महाराजा लोग स्नान करते थे आकर। पोखरा है, उस पोखरे से 87 को उसके आया, तो उसके यहाँ जाने का रास्ता भी है। और वो तो रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ से तो रुद्रपुर से एक ऐसी सुरंग थी जो राजा महाराजा लोग यहाँ से काशी विश्वनाथ तक जाते थे, और ये पोखरा जो है ये सीधा किले पे जाता था। आप पीछे भी जाएंगे तो एक किला हुआ करता था पहले, अवध किला, जो अवध नरेश थे यहाँ के। तो क्योंकि ये जो हम लोग का क्षेत्र था पहले अवध में ही था, अवध प्रांत के अंतर्गत, अवध प्रांत के अंतर्गत ही आता था। तो ये उसी के अंदर बना हुआ है। काफ़ी पहले ये सारा जब नव निर्माण होने के कारण बहुत सारी चीज़ें नीचे चली गई हैं। लगभग मोटी दीवार है ये दीवार लगभग जो है वह 3 फीट मोटी दीवार है, और जिससे अंदाज़ा लग सकता है कि इसकी ऐतिहासिकता के बारे में कि लगभग ये इस समय तो अभी नहीं बनाई जा रही है, तो इसका क्या प्रामाणिकता है कि ये लगभग कितने साल पुराने हो सकते हैं, ये जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है। हमने आपको बताया है कि ईसा उत्पत्ति हुई थी, तो उसके पहले बाबा कितने दिन पहले निकले थे कोई नहीं देखा था। वो तो एक भगवान की प्रभु की कृपा थी। एक घटना घटी जिसके तहत लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि हाँ यहाँ पे और ये मंदिर का स्थापना हुआ। और सबको लगता है कि ये जितना भी है ये सब डिज़ाइन वगैरह बनाया गया है, यहाँ पे देखिए, लेकिन वास्तव में ये डिज़ाइन नहीं है, ये उस समय के प्रचलित सिक्के हैं। देखिए यहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये वास्तव में सिक्के थे। ये लगभग कितने साल पुराना हो सकते हैं और किस राजा के समय में के हो सकते हैं, या फिर जो अंग्रेज आए थे क्या उनका प्रचलन का है क्या है? ये सिक्के जो है ये हर साल लगाए जाते हैं। जिन लोगों की मन्नत होती है तो वो लोग आके मन्नत के हिसाब मन्नत पूरा होने पे ये सिक्के लगाते हैं। एक तो पेंट जैसे कि बड़ी पहले हम आए थे, जो जितने सिक्के देख रहे हैं वो चांदी की मुहर है। हाँ, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के हैं, और एक कुछ तो काफ़ी पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। कुछ तो जैसे कि ये हम देखे हैं कि बड़ी समय 1 साल से 2 साल पहले हम आए थे तो एक सिक्के पर पेंट हट गया था, तो पेंट जब हटा था तो वहाँ पे क्या दिख रहा था, महारानी विक्टोरिया की। हाँ, ऐसा ही था कि अंग्रेज़ों के शासन में ही चलता था, ये भी चांदी का मुहर हुआ करता था। इससे यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में पता चलती है कि हाँ कितने समय पहले की चीज़ें यहाँ पे अंकित की गई है, और लोग आते हैं लेकिन इस बात को नहीं गौर कर पाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हाँ ये डिज़ाइन है, लेकिन देखिए आपके द्वारा जानकारी प्राप्त किया गया कि हाँ ये लोगों की मान्यताएँ थी। और ये भी बात है कि इस समय स्टेनलेस स्टील वाली जो सिक्के चल रहे हैं सर जी, उस समय में जैसे कि ये कांटी मार करके उसको धंसा दिया गया है, इसमें तो मारेंगे तो नहीं जाएगा। पुराने सिक्के हैं ना, पहले के सिक्के थे तो इसीलिए, और इसमें ज़्यादातर सिक्के चांदी वगैरह के हैं। चांदी एक तरह से थोड़ा सा नरम धातु पड़ता है, नरम धातु, जिसके तहत इसको आसानी से लगा दिया गया है। बहुत अच्छा आप जो इस ज्ञान को हम लोगों को दिए और अपने अगल बगल के लोगों तक हम इस ज्ञान को पहुँचाएँ, इस क्षेत्र को थोड़ा सा और लोगों के तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में जानकारी और अच्छे से हो, बेहतर हो, इसके लिए हम लोग का एक छोटा सा प्रयास था। आगे भी ऐसे आपसे मिलते रहेंगे हम लोग जानकारी।
राधा कृष्णा मंदिर। और भाई साहब को अरे बचा के भाई गुस्सा हो गया यार। यहाँ पे देख लीजिए पीछे का साइड ही सूर्यकुंड है और आगे का साइड चंद्रकुंड है। यहाँ पे मछली है बड़ा हो गई और प्रकार की मछलियाँ इसमें देखिए एक बात ये भी दुख की बात है कि यहाँ से चूँकि जल निकासी की कहीं व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि अवेयरनेस कम होने के कारण देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कचरा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा फैलाते रहते हैं, जिसके कारण ये पानी जो है वह इतना मतलब दूषित हो चुका है, जिसके कारण इसका कलर जो है वो हरा कलर हो चुका है, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पे मछलियाँ और सब रहते हैं। देखिए यहाँ पे कछुआ है गया अंदर और आगे आने वाले, ताकि यहाँ के जो नगर पंचायत पालिका के लोग हैं ताकि वीडियो को देखें और यहाँ के सुधार को बदलाव करें, ताकि जो पानी है मान लीजिए लोग देखेंगे उसके लिए बात करेगी, तो यह बात आगे तक जाएगी तो लोग अपने आप सचेत होंगे और उसके बारे में ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकल करके और एक सनकोटी नामक स्थान है वहाँ पे जा रहे हैं। और ये देखिए रास्ता है और जो कि इसी का भाग है और इसी के ऐतिहासिकता से वो भी चीज़ें जुड़ी हैं। देखिए महादेव चित्र मंदिर के नाम से था, ये पता नहीं इस समय चलता है या बंद है। गेट तो खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे जस्ट वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर मेन मंदिर से, और ये भी यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे भी बताया जाता है जब इसकी खुदाई के लिए नींव खुदा रहा था तो यहाँ पे भी कुछ पौराणिक चीज़ें मिली थी। और यहाँ पे भारत सरकार का ये बोर्ड भी लगाया गया है। इस बोर्ड के अंतर्गत इस बातों को कहा गया है कि यहाँ पे 100 मीटर के अंदर में ये जो है वह निषिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पे आप किसी प्रकार का उत्खनन कार्य या फिर ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे यहाँ की ऐतिहासिकता को खतरा हो। तो इसी के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पे ये बोर्ड चिपकाया गया है। वहाँ से ऊंचाई ये नीचे का स्थान है और ये देखिए कितना ऊंचा है। ये वास्तव में एक किले का कार्य करता था। ये जो टापू टाइप का आपको दिख रहा हो, छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे चीज़, वो सब पहले छोटे छोटे एज अ घर टाइप के थे। और इस घर को सुरक्षा देने के लिए आप ध्यान देंगे कि एज बांध टाइप का आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ऊंचा सा चीज़ जो है वो देखिए यहाँ पे ऊंची ऊंची चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं वो वास्तव में वो पहले किला था, पूरा खंडहर के तौर पे बदल चुका है। और देखिए यहाँ पे और मेन मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आने के बाद से लगभग पश्चिम साइड में कि यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये सनकोटी मंदिर है जो कि वास्तव में ये भी अपने आप में ऐतिहासिकता रखता है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। प्रमाण तो नहीं है मेरे पास कि वास्तव में यहाँ पे पहले मंदिर ही था कि किला ही था, लेकिन तो देखिए इससे इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो संरचना या फिर कोई ना कोई भवन निर्माण हुआ था जिस खंडहर में बदल गया। देखिए यहाँ से